हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज मैथ्स के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। रिमेंबर, हियर वी नेवर लर्न मैथ्स, वी ऑलवेज अंडरस्टैंड इट। आज की कहानी की शुरुआत हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत बार यूज भी किया है, याद है। सबसे बेसिक वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से मैं स्टार्ट करता हूं। सो आई जस्ट राइट इट डाउन। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सबसे कॉमन जो आप यूज करते हो वो है a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। करेक्ट, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। आप लोग ने तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या है इसका फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला पूरा सेम है, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है, इतना ही फर्क होता है इस फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा है और सबको याद भी है, 8th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो याद नहीं रहता मैं वो लिखता हूं। याद हमें ये नहीं रहता, a प्लस बी द होल क्यूब। जरा सोचो इसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला सेम है, स्क्वायर का ही है, लेकिन थोड़ा चेंज है क्योंकि क्यूब है। क्या है फॉर्मूला? इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बहुत लोग को ये फॉर्मूला याद है, किसी को अगर नहीं भी याद है तो सीख लो, और अगर आज इस लेक्चर के बाद तो ये पक्का याद हो जाएगा। देखते कैसे। मान लो अब अगर मैं लिखूं a माइनस बी द होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। लेकिन माइनस है इसलिए क्या करने को पता है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस। यहां पर सब प्लस होता है, लेकिन माइनस में क्या होता है? देखो, प्लस माइनस ऐसे। तो यहां पर प्लस माइनस। समझ गया आपको a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे लिखने का? जैसे प्लस का फॉर्मूला उसी तरीके से माइनस का फॉर्मूला। फर्क क्या है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस। आगे भी होगा तो प्लस माइनस। तो ये दो फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको सिर्फ याद दिला दिया। अब अगर आपको ये दो फॉर्मूला समझ गया तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या मुझे आप a प्लस बी द होल रेज टू 4 का फॉर्मूला बता सकते हो? a प्लस बी द होल रेज टू 4। अब आपके मन में डाउट आएगा, अरे ये फॉर्मूला तो सीखा ही नहीं है, तो कैसे बताए? अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये समझ लो कि ये कैसे आया। देखो कैसे आता है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर भी आपको याद नहीं रखना है, कैसे आया वो देखो। a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट, ऊपर 2 है, तो शुरू क्या करने का? पहले a को पकड़ो, जो भी पावर यहां पर है, ये जो होता है इसको पावर बोलते हैं, राइट। तो जो भी पावर यहां पर है उससे स्टार्ट करो। a स्क्वायर मतलब a के ऊपर 2, फिर a के ऊपर 1, फिर a गायब। क्या बोला मैंने? a स्क्वायर a गायब, सही है। b के लिए, इस पीछे वाले के लिए क्या करने का? b गायब, b रेज़ टू 1 b स्क्वायर। क्या किया? b गायब, b रेज़ टू 1 एक b स्क्वायर 2b। कुछ समझा? नहीं समझा तो यहां पर देखो, a प्लस बी द होल क्यूब कैसे आता है? स्टार्ट a से करने का, a क्यूब फिर a स्क्वायर फिर a गायब। समझा? तो b के लिए क्या? b गायब, b स्क्वायर b क्यूब। ये जो भी पावर है इसको ध्यान में रखो, a को पहले वाले को इससे स्टार्ट करने का, a क्यूब a स्क्वायर a गायब। पीछे वाले के लिए क्या करने का? पहले गायब, फिर 1b 2b 3b, पावर 3 है तो 3 तक जाने का। अगर आपको ये समझ गया तो a प्लस बी मुश्किल नहीं है। तो बताओ a प्लस बी के लिए क्या आएगा? कैन आई से
स्टार्ट होगा a रेज टू 4 से, फिर a क्यूब, a स्क्वायर, a गायब। समझा? मैंने a से स्टार्ट किया, a रेज टू 4, a क्यूब, a स्क्वायर, a गायब। b के लिए क्या? b गायब, b स्क्वायर, b क्यूब, b रेज टू 4। कुछ समझा? a रेज टू 4, a क्यूब, a स्क्वायर, a गायब। b के लिए b गायब, b स्क्वायर, b क्यूब, b रेज टू 4। यहां तक आई डोंट थिंक सो किसी को भी डाउट होगा। सिंपल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर नंबर कौन सा आएगा। अब यहां पर नंबर कौन सा आएगा उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर लेके आता हूं। अब यहां पर जाना, मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाने वाला हूं। बहुत सिंपल सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल की पहले उस ट्रायंगल का मुकुट बना देते हैं, सही है। उसकी दो आंखें बना देते हैं, सही है। अब आगे देखो, ये 1 मैंने यहां पे लिखा, फिर से ये 1 और ये 1, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं इस तरीके से, अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? कैन आई से 2 मिलेगा। 1 + 1 2, और ये 1 फिर से लगा दो। ऐसे समझो कि ये जो 1 है वो उस ट्रायंगल की दीवार है। हर बार आपको ये 1 तो लिखना ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो मुकुट बनाया, दो आंखें बनाई। अब 1 और 1 दो दीवार बना दी। ये नंबर कहां से आया? 1 + 1 2। फिर से दो दीवार बना दो, बना दी। आगे 1 + 2 कितना होता है? 1 + 2 3 होता है। फिर से 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। अब मैं यहां पर ये क्यों बना रहा हूं? क्या इससे क्या मिला मुझे? देखो इससे क्या मिला, ये जो मिला मुझे 1 2 और 1, क्या मिला मुझे? 1 2 और 1। दिस इज नथिंग बट 1 2 और 1। समझा? नीचे क्या मिला मुझे? 1 3 3 1। ध्यान दो, 1 यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 3 3 1। कुछ समझ रहा है? तो 4 के लिए क्या आएगा? 4 के लिए सोचो, जरा सोचो। दो दीवार बना दो, फिर क्या करना है? इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है ना? सिंपल। तो आंसर क्या आएगा? 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। सो नंबर्स कौन से हो गए? 1 4 6 4 1। क्या हुआ नंबर्स? 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 नहीं लिखा तो चलेगा। और मैं सॉल्व कर रहा हूं प्लस के लिए, इसका मतलब हर एक टर्म के बीच में प्लस का साइन बन गया आपका a + b द होल रेज टू 4। इजी। अब अगर किसी ने पूछ लिया, मानो a - b द होल रेज टू 4 किसी ने पूछ लिया, तो लिख पाओगे क्या? बहुत इजी है। जैसा ये वैसा का वैसा लिख दो। a रेज टू 4 4a³ 6a² b² 4ab³ b रेज टू 4। लेकिन माइनस है, तो माइनस के लिए मैंने क्या रखने वाला था? अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। आगे होता तो मैं माइनस लिखता, बट आगे नहीं है। इसका मतलब कहना है इसे a + b द रेज टू 4 का पावर का कुछ भी आया तो मैं ये आंसर लिख पाऊंगा। इजी। अगर आपको ये मेथड समझ रहा है तो मैं आपसे पूछूं कि a + b द होल रेज टू 5 लिख पाओगे? यस, लिख पाओगे। कैसे? शुरू a से करने का, a रेज टू 5, a रेज टू 4, a रेज टू 3, a² a गायब। चलो b के लिए b गायब, एक b² b³ b रेज टू 4 b रेज टू 5। 5 है तो 5 तक जाने का, शुरू भी 5 से करने का। इतना तो समझ गया। हाँ, अब एक चीज और, नंबर्स लिखने बाकी है। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट्स। तो इन हर एक टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा? उसके लिए मैं फिर से इस ट्रायंगल पे आऊंगा। 2 1 बना दिया दीवार,
अब आगे क्या, इन दो नंबर्स को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद नंबर क्या मिलेगा देखो, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। सो मुझे नंबर्स क्या मिला, 1 5 10 10 5 1। 1 तो हम लिखते नहीं है, कोएफिशिएंट्स मिल रहे सारे। अब क्या करना है, प्लस साइन डाल दो, बिकॉज मैं ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूं वो किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, पावर 5 के लिए। आई होप यहां पर जितने भी एक्सपांशंस मैंने लिखे हैं ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, मान लिया, लेकिन यहां पर जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, एक्सपांशन का फॉर्मूला बना रहे हैं, हम लोग इसको एक्सपांड कर रहे हैं। तो अगर पूछ लिया a - b का तो लिख पाओगे क्या, बहुत इजी है। अगर माइनस पूछ लिया तो मैं यहां पर फिर से नहीं लिख रहा हूं, माइनस पूछा तो क्या करोगे, ऑल्टरनेट, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मतलब यहां पर प्लस रहेगा प्लस रहेगा प्लस रहेगा। ये जो भी मैंने रेड के लिए लिखा है वो इस रेड के लिए a - b द होल रेज़ टू 5, ये सारे सेम, साइन क्या आएगा, रेड वाला, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मैंने स्क्वायर, क्यूब, रेज़ टू 4, रेज़ टू 5 तो आपको समझा दिया, रेज़ टू 6 आप लिख पाओगे, लिख पाओगे। पॉज दिस वीडियो और ट्राई करो a + b द होल रेज़ टू 6 लिखने का आंसर आता है या नहीं आता। लेट्स ट्राई, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड एक बार लिख के देखो। अब मैं लिख के दिखाऊंगा, a + b द होल रेज़ टू 6 क्या आएगा, a से शुरू करने का, a⁵, a⁴, a³ a², a गायब, फिर b के लिए b गायब, b b², b³ b⁴, b⁵, b⁵, सबको प्लस साइन मिलने वाला, बिकॉज मैं प्लस के लिए सॉल्व कर रहा हूं। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब नंबर क्या आएगा वो देखो, नंबर क्या आएगा वो देखो, बहुत आसान है। पहले तो ये 1 और 1 दो दीवार खड़ी कर दी, 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करना, मेरे को बहुत कंटाला है, मेरे को इसको आगे सॉल्व ही नहीं करना, फिर भी मैं आंसर लिख पाऊंगा। देखो कैसे, 1 6 15 20 15 6 1। यहां तक तो मैंने सॉल्व किया था, इसके आगे मैंने सॉल्व नहीं किया, बट फिर भी मैंने आंसर लिख दिया। कैसे, बहुत आसान है। मान लो कि मैं यहां से एक ऐसे लाइन खींचता हूं, ठीक है, ये साइड का जो पार्ट है इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ ये साइड का पार्ट। मिरर इमेज, जैसे कि आप खुद को मिरर में देखते हो, सेम सेम दिखता है, सेम यहां पर जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली सेम यहां पे दिख रहा है, करेक्ट। देख लो, 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 6 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20, यहां पर ये बीच में है, ठीक है, ये लाइन एक्चुअली यहां पर आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 15 6 and 1, so 1 6 15 20 बीच में, 15 6 1, सेम है। Such a triangle is known as Pascal's triangle। क्या बोलते हैं हम इसे, Pascal's triangle। एंड ये पास्कल ट्रायंगल बहुत काम आता है, किस लिए काम आता है, आपके कोएफिशिएंट्स बताने के लिए। अगर आप एक्सपांशन पढ़ रहे हो, a + b द होल रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 रेज़ टू 6, मैं तो रेज़ टू 10 20 30 भी लिख सकता हूं। ये तो समझ गया a और b कैसे लिखने का। सिर्फ और सिर्फ ये कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए हम लोग इस पास्कल ट्रायंगल को पढ़ते हैं। ट्रायंगल तो बहुत इजी है, पास्कल ट्रायंगल देख लो कैसे बनाया था। पहले स्टार्ट किया था हमने मुकुट से, फिर दो आंखें बनाई, फिर हर बार पिलर बना दिया, दीवार बना दी, बीच के नंबर्स को ऐड किया लिख दिया, ऐड किया, हर
तो आपको कोएफिशिएंट मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा। जब तक आप ऐड करते जाओगे तब तक आपको ये कोएफिशिएंट्स मिलते जाएगा। आई होप ये एक्सपांशन समझा। अब ये जो एक्सपांशन हम लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे इन दोनों के लिए, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग इसके आगे भी पढ़ने वाले फॉर हायर पावर्स, एंड दैट इज नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट या फिर बाइनोमियल एक्सपांशन। दिस इज द टॉपिक इन 11th स्टैंडर्ड जिसमें हम लोग ये सब कुछ पढ़ने वाले। क्या है टॉपिक? बाइनोमियल एक्सपांशन। मतलब मुझे एक्सपांड करना है। यहां पर जो मैंने एक्सपांड किया वो सिर्फ 6 पावर तक किया, पर उसके आगे भी होता है, और वो कैसे होता है अभी देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हायर पावर्स के साथ। अब तक हमने रेज टू 6 पावर तक सॉल्व कर लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लिया, कैसे आता है वो भी सीख लिया। लेकिन मान लो अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया a प्लस बी द होल रेज टू 7, तो क्या करोगे? फॉर्मूला तो आता है, कैसे? a7 a6 a5 a4। अब मैं नीचे लिख रहा हूं a क्यूब a स्क्वायर a गायब। b के लिए क्या लिखोगे? b गायब, यहां पे नहीं लिखने का। b स्क्वायर b क्यूब b रेज टू 4 b रेज टू 5 b रेज टू 6 b रेज टू 7। प्लस है इसलिए सब में प्लस आ जाएगा, वो सब सही है। लेकिन कोएफिशिएंट्स कैसे निकालोगे? पास्कल ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता पास्कल ट्रायंगल कुछ ज्यादा ही बड़ा बनते जा रहा है? बहुत ज्यादा बड़ा बनते जा रहा है। ये तो फिर भी ठीक है, 7 तक पूछा मैंने तो एक बार और सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। मान लो किसी ने आपको a प्लस बी द होल रेज टू 9 पूछ लिया, तो 9 छोड़ो 19 पूछ लिया, तो 19 छोड़ो 25 रेज टू 25 पूछ लिया, तो क्या हम पास्कल ट्रायंगल को उतना बड़ा बना पाएंगे? नहीं। तब ये पास्कल ट्रायंगल काम नहीं आएगा। तब क्या करना है? देखो बहुत सिंपल है। आगे की कहानी सुनने के लिए इस कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है ना, तो इस कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने की कहानी सुनो। यहां पर जो हमने सीखा था वो मैंने लिखा हुआ है, स्क्वायर क्यूब और रेज टू 4 तक का लिखा हुआ है, बिकॉज ये मुझे मेरी कहानी में हेल्प करने वाला है। a प्लस बी द होल स्क्वायर में 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। लेकिन हम लोग इसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म नहीं बोलेंगे। क्यों? उसका रीजन है। आपको पता है हम लोग जब बिल्डिंग में रहते हैं तो जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है वो क्या फर्स्ट फ्लोर होता है? नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर होता है। फिर आता है फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। उसी तरीके से यहां पर इस वाले को हम लोग बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर या फिर जीरो फ्लोर। इस वाले को बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर, इस वाले को बोलेंगे सेकेंड फ्लोर। ऐसा क्यों किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, तो सेकेंड फ्लोर तक जाना चाहिए ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल देते थर्ड फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, कहानी देखो, कहानी सुनो। 0th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, रेज टू 2 है और मेरा फ्लोर भी 2 है, मतलब यहां पर 2 माले की बिल्डिंग है, 0 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो यहां पर कैसा होगा? रेज टू 3 है, मतलब 0 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 माले की बिल्डिंग हो गई। यहां पर 0th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, रेज टू 4 है, फोर्थ माले की बिल्डिंग, 4 माले की बिल्डिंग, फोर्थ फ्लोर। अगर आपको ये कहानी समझ गई तो 7th फ्लोर के लिए क्या आएगा? कैन आई से 7th फ्लोर के लिए आएगा 0th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, 7th फ्लोर। ये समझ गया आपको? अब ये मैंने क्यों लिखा उसका रीजन बताता हूं। यहां के जो कोएफिशिएंट्स है वो फाइंड करने के लिए मैं पास्कल ट्रायंगल नहीं यूज कर रहा हूं, मैं यूज करने वाला हूं एक फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज NCR। वो फॉर्मूला क्या है? NCR, एंड दिस फॉर्मूला इज
कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, एनसीआर। एक्चुअली ये फॉर्मूला आप सीखने वाले हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, जो 11th स्टैंडर्ड में है। इस चैप्टर के अलावा एक और चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें ये फॉर्मूला आता है। बट ये फॉर्मूला है क्या, वो आपको मैं अभी बता देता हूं। एनसीआर मतलब, ये एन मतलब टोटल फ्लोर्स। कितने माले की बिल्डिंग है? 2 माले की बिल्डिंग है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2। 3 माले की बिल्डिंग है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3। 4 माले की बिल्डिंग के लिए सॉल्व कर रहे हो तो मैं लिखूंगा 4। बट मैं सॉल्व कर रहा हूं 7 माले की बिल्डिंग के लिए, तो मैं लिखूंगा 7। समझ गया? ये आर कौन है? ऑन विच फ्लोर? आपको कौन से फ्लोर का आंसर चाहिए? करेक्ट। जैसे कि मान लो मुझे सेकंड फ्लोर का आंसर चाहिए, तो मैं इस आर की जगह पे लिखूंगा 2। मान लो मुझे फिफ्थ फ्लोर का आंसर चाहिए, तो मैं आर की जगह पे लिखूंगा 5। तो ये समझा? एनसीआर, यहां पर एक नंबर आने वाला है। कौन सा नंबर आएगा? कितने माले की बिल्डिंग है वो। आर की जगह पर एक और नंबर आने वाला है। कौन सा नंबर? कौन से फ्लोर के लिए आपको ये आंसर फाइंड करना है, वो आर की जगह पे लिखने का। सी की जगह पर कुछ नहीं लिखने का। सी मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वो फॉर्मूला का नाम है। तो फॉर्मूला क्या है? एनसीआर। एन की जगह पर कितने माले की बिल्डिंग, आर मतलब किसके, कौन से फ्लोर के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको ये एक्चुअली सॉल्व करके दिखाता हूं कि आंसर मिलेगा कैसे। मान लो कि मैं इस 4th फ्लोर के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको समझने में आसानी होगी। व्हाट आई डू इज, मैं सॉल्व कर रहा हूं 4th फ्लोर के लिए, तो मैंने 4 लिख दिया। सी, आर मतलब मुझे कौन से फ्लोर का आंसर चाहिए। मान लो कि मुझे 3rd फ्लोर का आंसर चाहिए, 3rd फ्लोर का आंसर, ठीक है, 4C3, मुझे 3rd फ्लोर का आंसर चाहिए। टोटल 4 माले की बिल्डिंग है। 4C3 को सॉल्व कैसे करने का, देखो, शुरू 4 से करने का, फिर धीरे धीरे एक नंबर कम करते जाने का। कहां तक? 3 कदम तक। शुरू 4 से करने का, यू हैव टू स्टार्ट विथ 4, देन डिक्रीज योर नंबर 1 by 1, 4, 3, 2, 1। आगे भी जा सकते हो पर नहीं जाने का। नीचे क्या दिया है? 3, तो सिर्फ 3 कदम तक आपको छोटा करना है। अपॉन ये 3 है, इस 3 से शुरू करो और छोटा करते करते 1 तक जाओ। इस 3 से शुरू करो, छोटा करते करते 1 तक जाओ। अब इसका आंसर तो बहुत इजी है। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 4/1 मतलब 4 है। इसका आंसर 4 आया। यस। अच्छा एक और बात, मान लो 4C2 4 माले की बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर के लिए मुझे फाइंड करना है, तो आंसर क्या होगा? 4 से शुरू करने का, 2 कदम जाने का, 4 × 3 अपॉन 2 से शुरू करने का, 1 तक जाने का। यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में पूरा 1 तक जाने का, 2। सो आंसर कितना है? 6। समझा? अच्छा तो मुझे बताओ 4C1 का आंसर क्या होगा? 4 माले की बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर के लिए मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट फ्लोर, शुरू 4 से करने का, 1 कदम जाने का, 1 कदम तो मैं ऑलरेडी चल चुका हूं, अपॉन शुरू 1 से करने का और 1 तक जाने का, ये ऑलरेडी 1 है, तो इसका आंसर हो गया 4। आई होप आपको ये फॉर्मूला यूज करने आया। कैसे करते हैं? यहां पर कितने माले की बिल्डिंग और यहां पर कौन से फ्लोर का आपको आंसर फाइंड करना है। सो 4C3 इज 4 से शुरू करने का 3 कदम, एक एक कम करते जाने का, 3 से शुरू करने का 1 तक, एंड सिमिलरली। आई होप आपको फॉर्मूला समझ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ गया तो मैं इन सब के लिए सॉल्व करने वाला हूं। देखो कैसे। अच्छा हाँ, एक और चीज, मैंने आपको ये 0th फ्लोर सॉल्व करके नहीं दिखाया। क्यों? 0th फ्लोर का आंसर 1 ही है ना, उसको क्या सॉल्व करने का? वो तो हमें भी पता है कि स्टार्टिंग में और लास्ट में सब 1 ही होता है, तो उसके लिए हम लोग कभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखो, 7 माले की बिल्डिंग 0th फ्लोर, 7 माले की बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर, 7 माले की बिल्डिंग सेकंड फ्लोर, 7 माले की बिल्डिंग थर्ड फ्लोर, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7।
और बीच में आएगा प्लस साइन। आई होप दिस इज क्लियर, प्लस साइन। लेकिन मुझे इसका आंसर निकालना बाकी है। अब वो कैसे निकालता हूं देखो। 7C0 निकालना चाहिए क्या? नहीं, 7C0 मुझे पता है 1 होता है, छोड़ दो उसको। 7C1 निकालना है। कैसे निकालने का? शुरू 7 से करने का, एक कदम अपॉन 1, आंसर आया 7। 7C2 कैसे निकालेंगे? 7C2 शुरू 7 से करने का, 2 कदम जाने का, 7 × 6 अपॉन शुरू 2 से करने का, 1 तक जाने का। कट करो, सो आंसर कितना आया? 21। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं? 21 लिखने वाला हूं। फिर 7C3 कैसे निकालेंगे? 7 से शुरू करने का 3 कदम इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 से शुरू करने का इंटू 2 इंटू 1 तक जाने का। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 कैंसिल कर दे, 7 5 जा 35। यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 7, यहां पर आएगा 21, यहां पर आएगा 35। क्या मैं इन सब के लिए सॉल्व करूं? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अरे बताया था, ये होता है मिरर इमेज, जो इधर वो इधर, जो इधर वो इधर। ये सॉल्व कर लिया मतलब यहां का तो मिल गया ना। सो कैन आई से इस पूरे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7C0 होता है 1 और 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। a⁻7 प्लस 7a⁻6b प्लस 21a5b² प्लस 35a4b3 प्लस जो इधर वो फिर से रिपीट होता है 1 5 10 10 5 1, फिर से रिपीट होगा 35। इसका आंसर आएगा 35 a3b4 प्लस इसका आंसर आएगा 21 प्लस इसका आंसर आएगा 7। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो, यही आंसर आएगा। प्लस इसका आंसर आएगा 1। मिल गया आपको आंसर। क्या आपको ये वाला मेथड समझा? कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कब यूज कर रहे हैं? जब ये ट्रायंगल यूज नहीं कर रहे हैं। अब ये आंसर सही है कि नहीं आप यहां से भी चेक कर सकते हो। देखो कैसे, 1 और 1 तो होता ही है। 1 + 6 7, 6 + 15 21, 15 and 20 35, 35 21 7, 1 7 21 35, 1 7 21 35। हमने भी वही लिखा है और बाकी फिर से रिपीट। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ गया। बट आप सबके मन में एक डाउट जरूर आया होगा, क्या इतना बड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा? एग्जाम में आया तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा आपको सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में इस पूरे आंसर में से इतना सा पूछेंगे आपको कि 7 माले की बिल्डिंग है, 6th फ्लोर का आंसर क्या है बता दो। या फिर मान लो 7 माले की बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर का आंसर क्या है वो बता दो, 3rd फ्लोर का आंसर क्या है वो बता दो। अरे इतना ही नहीं, मान लो कि 10 माले की बिल्डिंग है, a + b⁻10, ऐसे 10 माले की बिल्डिंग है और मुझे पूछा है कि 10th फ्लोर में 4th फ्लोर का आंसर बता दो। तो कैसे निकालेंगे? शुरू 10 से करेंगे इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 कदम जाएंगे अपॉन शुरू 4 से करेंगे 1 तक जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। 4 2 जा 8, 3 3 जा 3 7 जा 21, 21 10 जा 210। सो कैन आई से मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि 10 माले की बिल्डिंग में 4th फ्लोर का आंसर कितना, एंड दैट इज 210। हाँ, एक चीज और हो सकता है कि इस नंबर के साथ आपको ये भी पूछ ले, बट ये तो मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी आता है। कम करते जाने का a को, b को बढ़ाते जाने का। अब मैंने आपको इतना डिटेल में स्लोली एंड स्टडीली इसलिए सिखाया बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आने दो, कोई भी पावर का आने दो, कोई भी टर्म पूछने दो, आपको सॉल्व करने आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। बिकॉज हम लोग यहाँ पर समझ के सॉल्व कर रहे हैं कि हर एक टर्म आता कैसे।
आई होप आपको ये इजीली क्लियर हो गया। अब कोई भी पावर आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं एंड वो फॉर्मूला लिखूंगा मैं a प्लस बी तो होल रेस टू n के लिए। फॉर्मूला क्या देखो, a प्लस बी तो होल रेस टू n, n मतलब कोई भी नंबर, कौन सा नंबर मुझे नहीं मालूम। सो शुरू कैसे होगा, a से शुरू करेंगे पावर n, फिर एक a कम हो जाएगा, देखो एक a कम होता है, a6 होता है, फिर 2 कम होगा, ऐसे करते करते आगे जाना पड़ेगा। सो आई जस्ट रब दिस, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला देखो, a रेस टू n से स्टार्ट किया मैंने, फिर 1 कम 2 कम, ऐसे करते 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 लास्ट में एक a स्क्वायर आएगा, एक a आएगा, a गायब हो जाएगा, सही है। b के लिए क्या आएगा, b गायब है, एक b आएगा, b स्क्वायर आएगा, फिर b3 b4 b5, लास्ट में b रेस टू n आएगा, जो भी यहां पर होता है p रेस टू 7 वो लास्ट में आता है, ये रहा। फिर उसके पहले कौन आएगा, b का एक वैल्यू कम, दैट इज n-1, उसके पहले b रेस टू n-2। आई होप आपको समझ रहा है। ये मैं यहां पर एक जनरल फॉर्मूला प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहा हूं, एक जनरल फॉर्मूला। अगर a प्लस बी तो होल रेस टू n मतलब कोई भी नंबर आया 10 15 20, तो क्या करोगे, a से शुरू करोगे, a रेस टू 20, a रेस टू 19, 20 माइनस 1, a रेस टू 18, 20 माइनस 2। आई होप ये समझ गया आपको। यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। एंड में a स्क्वायर होगा, a होगा, a गायब। सिमिलरली b के लिए क्या होता है, b गायब, एक b स्क्वायर, और लास्ट में आता है सबसे बड़ा वाला पावर b रेस टू 20, b रेस टू 19, b रेस टू 18। यहां तक क्लियर। कोएफिशिएंट्स कैसे लिखने का देखो, कोएफिशिएंट्स पहला वाला जो होता है वो nc0 होगा, n माले की बिल्डिंग 0th फ्लोर, nc1 होगा, nth फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का सॉल्व करना है, nc2 ऐसे करते 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 लास्ट वाला होगा ncn 7c7, बराबर कि नहीं। तो ncn यहां पर क्या होगा, ncn-1, n-1 6, 7 - 1 6। यहां पर क्या होगा, ncn-2। एंड यहां पर जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये पूरा फॉर्मूला, दिस इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपांशन। तो ये फॉर्मूला किसका है, बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला पूरा, जिसमें इस n की जगह पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, बट आपको क्या पूरा सॉल्व करना है एग्जाम में, नहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, आपको तो कोई भी एक टर्म पूछ लेंगे, दैट्स इट। दिस बाइनोमियल एक्सपांशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर में सॉल्व करेंगे, बट मैंने आपको सिर्फ ये तरीका समझा दिया कि ये एक्सपांशन होता कैसे। आई होप ये समझ में आ गया। प्लस के लिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख लिया है, माइनस के लिए अगर आया तो कैसे लिखोगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। सेम चीज अगर माइनस के लिए लिखना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिख देना, दैट्स इट। आई होप बाइनोमियल एक्सपांशन इजीली समझ में आ गया। डिटेल में हम लोग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।